धरती पे एक ऐसी शक्ति है जो भूकंप, तूफान या सुनामी से भी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखती है। इंसान इसे समझने की कोशिश तो करता है, पर इतना मॉडर्न होने के बाद भी कंट्रोल करने का सपना भी नहीं देख पाता। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि लावा, राख और जहरीली गैसेस से भरे ये पहाड़ हमारी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। जी हाँ, जो दुनिया हम देखते हैं उसको बनाने में इन ज्वालामुखियों का बहुत बड़ा रोल है। पर सवाल ये है, ये वोल्केनो बनते कैसे हैं, ये तबाही कैसे मचाते हैं और सब कुछ मिटाने के बाद भी नई जमीन और नए जीवन को कैसे जन्म देते हैं। तो धड़कन बढ़ाने वाली एक और कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि एक ज्वालामुखी बनता कैसे है। देखो, हमारी धरती के क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। ये एक छुपे हुए नर्क जैसा है जिसमें पिघली हुई चट्टानें, मेटल्स और गैसेस उबल रहे हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, तो मैग्मा टेक्टोनिक प्लेट से बने क्रैक्स और कमजोर स्पॉट से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही ये मैग्मा सतह पर पहुंचता है, वो लावे में बदल जाता है, जो ठंडा होते ही एक नया ज्वालामुखी बन जाता है। पर सारे वोल्केनो सिर्फ एक तरीके से नहीं फटते। कहीं ये धीरे लावा बहाते हैं, जैसे हवाई के मोना लॉ, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है, और कहीं ये एकदम धमाका कर देते हैं, जैसे 1883 का क्रैकाटाउ ब्लास्ट, जिसका धमाका इतना तेज था कि 3000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था। इंडिया से खड़े होकर श्रीलंका तक आवाज सुनना, कुछ वैसा ही। इस धमाके ने 36,000 लोगों की जान ले ली थी और हवा इतनी गर्म थी कि पानी उबलने लगा था। पर अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ तबाही मचाते हैं, है ना? वोल्केनो सिर्फ तबाही नहीं, निर्माण भी करते हैं। जब एक ज्वालामुखी फटता है, तब इसका लावा बहुत बड़े एरिया में फैलता है, जो उस पल तो तबाही करता है, लेकिन ठंडा होने के बाद यही लावा नए पहाड़, नई जमीन और नए आइलैंड्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, हवाई के सारे आइलैंड एक वोल्केनिक धमाके से बने हैं। इंडिया में भी डेक्कन यानी सेंट्रल और साउथ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा एक 65 मिलियन साल पुराने वोल्केनिक इरप्शन से बना था। तो क्या इंडिया में भी कोई वोल्केनो है? जी हाँ, है। बैरन आइलैंड, अंडमान और निकोबार में। ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है और लास्ट 2022 में इसमें फिर से हरकत देखी गई थी। अगर ये एक बड़ा ब्लास्ट करे तो इंडियन ओशन में सुनामी तक ला सकता है। पर वोल्केनो का असर सिर्फ यही नहीं रुकता। इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में 1815 में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसने पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल दिया था। पूरी धरती में 1 साल तक ठंडी हवा चली थी, फसल बर्बाद हो गई थी और इंडिया में भी अनाज की कमी से भूखमरी आ गई थी। तो अब आपको समझ आया कि क्यों वोल्केनो इतने खतरनाक हैं और साथ ही जरूरी भी। ये पृथ्वी की शायद सबसे पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल चीज है, जो तबाही भी मचाता है और नए जीवन का निर्माण भी करता है। अब आप फीडबैक में बताओ कि क्या आप इंडिया के बैरन आइलैंड जाके वोल्केनो देखना चाहोगे? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा पत्थर जिसका साइज एक चने जितना है, वो आपको ऐसा दर्द दे सकता है जिसमें आपकी चीखें निकल जाएं। जी हाँ, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है। ये है किडनी स्टोन, जिसे अपने आप पथरी भी कहते हैं। हर साल लाखों लोग इस पत्थर के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसका इलाज क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे बचना इम्पॉसिबल है? आज हम जानेंगे किडनी स्टोन्स की पूरी साइंस, इसके सिम्टम्स और कैसे इससे बचा जाए। तो जैसा आपको पता ही है कि किडनीज हमारी बॉडी की फिल्टर्स होती हैं। हर दिन ये खून को फिल्टर करके हानिकारक केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। लेकिन जब ये वेस्ट ढंग से डिसॉल्व नहीं हो पाता तो छोटी छोटी क्रिस्टल्स बनने लगती हैं। ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे टाइम के साथ जुड़ जाते हैं और बन जाता है किडनी स्टोन यानी पथरी। ये पत्थर कैल्शियम, यूरिक एसिड या फॉस्फेट जैसे मिनरल से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे ये पत्थर बड़ा होता है, वैसे वैसे दर्द भी। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा साइन होता है बेहद दर्द। दर्द यूजुअली लोअर बैक या साइड में स्टार्ट होता है और कभी कभी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। ये पेन इतना सीवियर होता है कि लोग इसे बच्चा पैदा करने के दर्द जितना बताते हैं। साथ ही हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आए, नोजिया या उल्टी हो, बार बार पेशाब आए या जलन हो और कभी कभी बुखार भी आता है। लेकिन ये सिम्टम्स तभी आते हैं जब स्टोन किडनी से यूरेटर में ट्रैवल कर रहा होता है। जब तक स्टोन किडनी में चुपचाप पड़ा होता है, तब तक कुछ नहीं पता चलता। तो सवाल ये है कि स्टोन बनता क्यों है? दोस्तों, पानी कम पीना मतलब डिहाइड्रेशन किडनी स्टोन का नंबर 1 विलन है। साथ ही ज्यादा नमक और जंक फूड खाना जिसमें एक्सेस सोडियम हो, वो भी पथरी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एक शॉकिंग फैक्ट है कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया किडनी स्टोन्स का हॉटस्पॉट है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ज्यादा गर्म है, डिहाइड्रेशन कॉमन है और खाने की आदतें खराब हैं। तो अब सवाल आता है कि स्टोन हो जाए तो क्या करें?
करें। गुड न्यूज ये है कि छोटे स्टोन्स 4 mm या उससे कम ज्यादातर खुद ब खुद यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। डॉक्टर यूजुअली रेकमेंड करते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, दर्द के लिए पेन किलर्स और कुछ स्पेशल मेडिसिन जो स्टोन को डिसॉल्व करने में मदद करें। लेकिन अगर स्टोन बड़ा हो या यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर रहा हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इससे बचे कैसे? अगर आप चाहते हो कि किडनी स्टोन आपकी लाइफ में एंट्री ना ले तो ये सिंपल हैक्स फॉलो करें। 2 से 3 लीटर पानी रोज पिएं, कम नमक, कम शुगर और स्पेशली प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। और एक एंशिएंट टिप, नींबू पानी या लेमनेड रेगुलरली पीना सिट्रेट प्रोवाइड करता है जो स्टोन फॉर्मेशन से बचाता है। एक छोटी सी पथरी अगर इग्नोर की जाए तो किडनी फेलियर तक की कंडीशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन अगर टाइम पे पहचान लिया जाए तो इलाज सिंपल और इफेक्टिव है। सो नेक्स्ट टाइम अगर बैक पेन हो और दर्द पीछे से ब्लैडर तक ट्रैवल कर रहा हो तो इग्नोर ना करें। ये सिर्फ मसल पेन नहीं, किडनी स्टोन भी हो सकता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि और